नारद जी ने मन में संकल्प ले लिया, चाहे कुछ हो जाए अब ये वरमाला हमारे ही गले में पड़ेगी, अब हम ही अमर हो जाएंगे, अब हम ही बलि हो जाएंगे, चाहे कुछ हो, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ये वरमाला हमारे ही। अब बात नारद जी ने सोची, मगर ये बड़ी सुंदर है और स्त्री का गुण होता है वो सुंदर वर चाहती है, लेकिन हम कम सुंदर लग रहे हैं, भीड़ बड़ी ज्यादा सुंदर है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि हम सुंदर भी हो जाएंगे, और श्री नारद जी विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने निवेदन किया, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं। प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो क्या चाहिए। बोलो मुझे आपका ये सुंदर स्वरूप चाहिए, आपका ये सुंदर स्वरूप। भगवान ने मन में कहा, हाँ नारद सही कह रहे हो, तुम बिल्कुल सही हो, मेरा रूप तुम लेने आए हो, मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, और इनका प्रोग्राम तो सही ही होता है, उसके प्रोग्राम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। महाराज उन्होंने कहा कि मुझे अपना स्वरूप दे दो, और मैं इस स्वरूप से उस कन्या को जो मेरा है उसको नहीं पा सकता जिसे पाना चाहता हूं। प्रभु बहुत हो गया वैराग्य, अब तो विवाह करूंगा। भगवान ने मन में सोचा, जय हो तुम्हारी। बोला अब तो बस, और विवाह करने के लिए मुझे सुंदर स्वरूप चाहिए महाराज, आपसे सुंदर स्वरूप पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में किसी का नहीं है, आप दे दो। नारायण ने कहा चलो मैं तुम्हें देता हूं अपना स्वरूप। लेकिन जब नारायण ने हां कर दी, तब श्री नारद जी ने एक विचार बहुत अच्छा कर दिया, बस उस एक विचार ने नारद जी को बचा लिया। नारद जी ने बहुत सुंदर बात की, मैं सबसे कहता हूं, ईश्वर से हम सब मांगते हैं क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान से एक बात जरूर कहना, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। भगवान आपसे एक ही निवेदन है, मैं मांग तो रहा हूं, मुझे आवश्यकता भी है, लेकिन प्रभु आप समझ लेना कि जो मैं मांग रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है तो देना, वरना मत देना, आपका दास हूं, आपका दास हूं, आपका दास हूं। श्री नारद जी ने सारी घटना में एक यही काम बहुत अच्छा कर दिया, और ये भी हरि कृपा से ही हुआ, और इस कृपा का दर्शन बड़ा सुंदर है। भगवान ने कृपा की, जय विद हो ही परम हित, नारद सुना तुम्हार, सोई हम करब नानक जो, वचन तो ठीक है नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारा हितकर होगा, जो श्रेष्ठ होगा, जो उत्तम होगा, मैं वही करूंगा तुम्हारे लिए। और भगवान ने अपनी लीला शुरू की। नारद जी प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और सोचने लगे मेरा दिव्य स्वरूप हो गया, आहा आनंद हो गया। लेकिन घटना कुछ और घट रही है। स्वयंवर में शामिल होने पहुंचे, हालांकि भगवान ने उन्हें अपना मुख नहीं दिया था, भगवान ने उन्हें उल्टा और क्रूप बना दिया था। उन्हें दिया था बंदर का मुख, वानर राज का। और वानर का मुख सिर्फ उन्हें नहीं दिख रहा है, बाकी सबको दिख रहा है। ये दर्शन है।
अब सब वो पहुंचे बड़े आनंद के साथ और बैठ गए वही ऊंचे वाले सिंहासन पर फूल फाल के। बोला अब चाहे कुछ हो जाए वरमाला तो पक्का, मतलब आदमी को कॉन्फिडेंस होता है ये तो हो नहीं, अब कुछ नहीं बचा, अब तो ये हो ही जाएगा, वरमाला तो हमारे ही गले में गिरने वाली है। और बैठ गए। बाकी सब आए, उनको देव मुनि जानकर बड़ा सुंदर आसन दे दिया गया और बड़े आनंद से। मगर यहां शिव के गण जब ये शिव के यहां से निकले थे, शिव ने अपने 2 गण इनके पीछे उसी समय लगा दिए थे, क्योंकि शिव जी भी इनका भला चाहते हैं। और वे सब देख रहे हैं कि मुख काय का है, उनको सब दिख रहा है, वो सब जानते हैं। और सब समय आया, शील निधि की कन्या विश्व मोहिनी वरमाल लेकर सभा में प्रकट होती है। और यहां सबसे पहली पंक्ति में पहले ऊंचे सिंहासन पर श्री नारद जी बड़े आनंद के साथ बैठे, और वो आई, उन्हें देखा तक नहीं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बस कुछ ऐसी स्थिति थी। नारद जी सोचने लगे ये क्या हुआ, मुझसे सुंदर या कोई नहीं है, क्योंकि नारायण विष्णु से सुंदर कोई है ही नहीं। उन्होंने बोला है कि मैंने तुझे अपना स्वरूप दे दिया, तो फिर ये आके कैसे चली गई भाई। नारद जी विचार करने लगे, नारद जी सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। और नारद जी देखते रहे, भी जाकर हो सकता है लौट कर आए, सबको देख ले, हो सकता है कुछ ऐसी कृपा हो जाए। और वो गई, आखिर में जाके एक अत्यंत स्वरूपवान पुरुष बैठा है, पुरुष वही है। और उसने जाकर जयमाल उसके गले में डाल दी। जैसे ही ये जयमाला उनके गले में डली, भगवान स्वयं पहुंचे हैं राजा का रूप धारण करके। और ये विश्व मोहिनी कोई और नहीं है, भगवान की ही माया है। जैसे ही ये माला गिरी, ऊंचे सिंहासन पर बैठे उचक के नीचे नारद जी कूदते हैं और दौड़ के जाकर देखते हैं ये क्या है। इतने में गण आकर कहते हैं पहले हमारी सुनो। गणों ने कहा पहले हमारी सुनो। गणों ने कान में कहा एक बार इस जल में, एक पात्र रखा है सामने, इसमें कुछ पुष्प रखे हैं, इस जल में अपना सुंदर चेहरा तो देखो, एक बार स्वयं को निहार तो लो। और जो श्री नारद जी ने स्वयं को देखा, नारद जी तो बस आज आकाश नहीं फूटा, सूर्य के टुकड़े नहीं हुए, चांद की चांदनी न चली गई, कुछ ऐसा हुआ। इतना क्रोध, इतना क्रोध, विष्णु ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ। मैंने जीवन भर जिसका गाया, जिसको सुनाया, आज मेरे साथ ही छल हो गया। नारद जी क्रोध से भर गए, इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि क्या कहा जाए। और तब नारद जी को जब यह पता पड़ा कि मेरा जो मुख है वो बंदर का है, और तब सामने देख रहे हैं, तब उन्होंने जब उसके बाद देखा विश्व मोहिनी और उस राजा को, तो उस राजा में साक्षात विष्णु जी उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और जो विष्णु जी को श्री नारद जी ने देखा, पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमला। और सामने भगवान के पास जाकर खड़े हो गए, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे मन में विवाहित होने की आकांक्षा थी, जो मेरी पत्नी हो सकती थी, तुमने मेरे साथ छल कर दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे तुमने बंदर का स्वरूप दे दिया, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। और जितना भला बुरा जितना कह सकते थे, आज नारद जी कमलापति से कह रहे हैं। और साहब, नारद जी का दुख देखने वाला है। वास्तव में कोई दूल्हा बारात लेके पहुंचे और एन मौके पर मना हो जाए, आई एम सॉरी, तो सोचो क्या होगा।
लेकिन नारद जी के दुख को आज देखा नहीं जा सकता। देहु श्राप की मरी हो जाए, जगत मोर उपहास, मेरा जगत उपहास उड़ा रहा है। आज आपने क्या कर दिया ये? नारद जी ने तब विष्णु जी से कहा, बचे हूं मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहि श्राप मम देहा। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी नहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो। मेरी सुनो, जैसे तुमने ये किया है, मैं श्राप देता हूं कि तुमने जिस वानर के मुख को बनाकर मेरा उपहास उड़ाया, एक दिन यही वानरों से तुम्हें काम लेना पड़ेगा और तुम्हारे सहाय ये वानर ही करेंगे। और तुमने जो भरी सभा में मेरे ऊपर जो मेरे साथ घटना घटी, जो उपकार किया है ना, अर्थात मेरे साथ जो उपहास करवाया है, मुझे जो रुलवाया है, मैं तो पत्नी विरह में ही रो रहा हूं, भले ही मन में तो मान चुका। ऐसे ही नारी विरह में तुम भी दुखी होगे, तुम्हारी भी पत्नी जाएगी। राम कथा लिख दी गई। संत न होते जगत में तुम मरी जात संसार। आज नारद रूपी संत की लेखनी से राम की कथा लिखी जा रही है। ये दर्शन है। भगवान प्रसन्न है क्योंकि उन्हें तो अवतार लेना ही है, लेकिन कैसे लेते, कौन कारण बनता? श्री नारद जी कारण बने। नारद जी कारण बन गए, अकारण ही कारण बन गए। कोई तो बने।